हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। तो मैं उठ गई हूँ सुबह के 5 बजे। तो डेली ही मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ फ्रेंड। तो आज है मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार, तो मैं आज पूजा करूँगी फ्रेंड। तो मुझे हर साल ही पकड़ती हूँ मैं आज गुरुवार के व्रत। तो यहाँ फ्रेंड 5 बजे हैं, तो मैं 5 बजे ही उठ गई थी। फ्रेशअप वगैरह होके आ चुकी हूँ मंदिर की साफ सफाई करने के लिए। जब तक मेरे हस्बैंड फ्रेश होने के लिए गए हैं फ्रेंड, जब तक मैं अपने मंदिर की साफ सफाई कर दूंगी। और मुझे कलश स्थापना रख करनी है, तो इस वजह से मैं 5 बजे ही पूजा की तैयारी करने लग गई हूँ फ्रेंड। 5 बजे ही मेरी पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। सारी साफ सफाई वगैरह करके मैं घूमने के बाद लग जाती हूँ अपनी पूजा करने के लिए। तो मैंने सारी जो रात को भोग वगैरह लगाते हैं, पानी वगैरह और फूल फूल रखते हैं, सारी सामग्री हटा दी है मैंने मंदिर में से फ्रेंड। तो मैंने मंदिर की सफाई भी कर ली है। और मैं ये रात को ही ये टहनी तोड़ के लाई थी, और 5 7 या 5 कितनी भी ला सकते हैं फ्रेंड। तो ये लगती है टहनी तो मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे जल्दी से पूजा करनी थी, यही सोचा था मैंने। तो फ्रेंड यहाँ मैं चौकी सजाऊंगी, कलश स्थापना करूंगी। तो मैंने भोग वगैरह सारा सामग्री हटा ली थी मंदिर से। तो मेरी सारी साफ सफाई मंदिर की हो चुकी है फ्रेंड। तो हम डेली ही जाते हैं घूमने के लिए, तो मैं कर रही हूँ यहाँ घूमने की तैयारी। और अच्छा रहता है, अ, हमें ज़रूर घूमना चाहिए। और मैं और मेरे हस्बैंड डेली ही जाते हैं, और मेरे हस्बैंड शुरू से हमेशा से ही घूमते हैं फ्रेंड। हमें मैं घूमने जाती हूँ तो अच्छा भी लगता है, वहाँ सुबह सुबह सभी मिलते हैं और मन को भी अच्छा लगता है, और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और योगा एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए अपने के लिए। और तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं फ्रेंड, तो मैं रेडी हो गई हूँ और हम जाएंगे घूमने के लिए। और अब मैं एक चक्कर ही लगा के आ जाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं अभी, और जगने का डर भी रहता है। और परी एक बार भी उठ जाए पीछे हमसे तो बहुत रोती है। तो हम निकल लिए थे अपने घर से तो घूमने के लिए। और डेली ही मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही जाते हैं। और बाहर देखो पानी भी आया है, तो आंटी ने पाइप लगा दी है पानी के लिए फ्रेंड। और यहाँ मैं और फ्रेंड्स सुबह सुबह घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं डेली अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ घूमने के लिए। तो यहाँ रेडी हो रहे, शूज पहन रहे थे मेरे हस्बैंड, तो फिर हम निकल लिए थे शूज पहनने के बाद, और चल दिए हैं हम घूमने। और मेरे हस्बैंड चल रहे थे आगे आगे, और मैं वीडियो बना रही थी फ्रेंड। तो हम पहुंच गए थे मेन रोड पर। यहाँ सभी लोग डेली घूमने आते हैं, और अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह सबको ज़रूर घूमना चाहिए अपनी सेहत के लिए। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ अपने घर, तो मुझे करनी है सारी जल्दी जल्दी साफ सफाई, पूजा भी करनी है, और बच्चों के लिए भी रेडी करना है स्कूल के लिए। तो मैं यहाँ अपने हॉल को रेडी कर रही हूँ, अच्छे से हिला दिया है इस बेड को और सेट कर दिया है सारे। तो मैं लगाने लग गई हूँ फ्रेंड झाड़ू। तो मेरा हॉल में लग चुका है झाड़ू फ्रेंड, और सारे घर में ही अच्छे से लगा लूंगी। और जल्दी जल्दी से पोछा भी लगाना है फ्रेंड मुझे। फिर नहाने के बाद करूंगी कलश स्थापना, और मुझे पहले सारी साफ सफाई करने के बाद बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। तो यहाँ मैंने फ्रेंड लगा लिया है झाड़ू मंदिर में अच्छे से ही। और पहले मंदिर की तो पहले ही झाड़ू लगा लिया था मैंने अच्छे से फ्रेंड। तो पूरी बालकोनी को अच्छे से साफ कर लूंगी। अभी अंधेरा है फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा मेरी बालकोनी में। तो मेरा झाड़ू लगाने के बाद आ चुकी हूँ फ्रेंड में पोछा लगाने के लिए। और मैंने बेडरूम में और लगा लिया है अपना पोछा। और यहाँ मंदिर में आ चुकी हूँ, और जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है सुबह सुबह। पूजा के साथ साथ 5 बजे से हो जाती है मेरी पूजा की तैयारी और अपनी जिम्मेदारियां। और हम हर माँ को ऐसा ही करना पड़ता है फ्रेंड। और पूजा के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी रहती हैं। तो फ्रेंड मैंने पोछा लगा लिया है, और दिन भी निकल चुका था, मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो पहले मैं करूँगी, और सारी सामग्री तो पहले रख दी है मैंने, फूल वगैरह लेके आ चुकी हूँ फ्रेंड। और मंदिर की पूजा भी करूँगी, और उधर भी रखे हैं मैंने फूल जो लेके आई हूँ लाल कलर के।
तो फ्रेंड बनाऊंगी मैं पहले अपने बच्चों के लिए खाना, और ये टहनी भी और लेके आई हूँ मैं आम की और अमरूद के पेड़ की, सबकी ही। तो ये भी लगानी है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे दूध लेने के। तो फ्रेंड मैं गरम करने के लिए रख रही हूँ। सबसे पहले मेरी परी और आरव को मैं दूध देती हूँ फ्रेंड पीने के लिए। उसके बाद जो उनका मन करता है वो खा लेते हैं, चौकुस वगैरह। और सुबह सुबह का यही रहता है फ्रेंड मेरा, सबसे पहले दूध गर्म करने के बाद ही टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था फ्रेंड। फिर मैं आटा भी लगा लिया था फ्रेंड साथ साथ मैंने जल्दी से। और मुझे पूजा की तैयारी के साथ साथ अपनी ये जिम्मेदारी भी निभानी रहती है। तो मैं दोनों कामों को अच्छे से मैनेज करने के लिए ना जल्दी ही उठती हूँ। और नहीं जल्दी उठते हैं तो फिर सारे काम ना एकदम प्रेशर आ जाता है अपने ऊपर, और सिर दर्द भी करने लगता है फ्रेंड, और समझ में नहीं आता क्या क्या काम करें एक साथ। तो इस वजह से मेरी पूजा की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है फ्रेंड। तो यहाँ में आरव जाएगा मेरा 9 बजे, और परी मेरी 8 बजे ही जाएगी ट्यूशन। तो उसी के लिए मैं आरव के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। और आज मैं नाश्ता कुछ नहीं बना रही हूँ फ्रेंड, अपने हस्बैंड के लिए भी पराठे ही बनाऊंगी, और वो भी नाश्ता कर लेंगे पराठे से ही। और मेरा आरव वैसे हम नाश्ता वगैरह बनाती भी हूँ तो लेके नहीं जाता है, उसकी टीचर डांटती है, इस वजह से मना ही करता है। तो मैं उसके लिए रोटी सब्जी या और ऐसी चीज़ें ही बनाती हूँ, पराठे वगैरह। और यही रहता है मेरा डेली का। तो मैं यहाँ पैक कर रही हूँ फ्रेंड अपने आरव का टिफ़िन। और मैंने सब्जी जल्दी जल्दी नहीं बनाई है फ्रेंड, मैंने उसको रख दिया है सॉस के साथ ही टिफ़िन। और यहाँ मेरी परी आ चुकी है जग के। और बहुत मुश्किल से सुबह सुबह जगते हैं मेरे बच्चे, और परी को मेरी को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड, पूरा दिन ही निकल जाता है मेरी बच्ची का ऐसे ही। तो फिर जगाने से ही जगती है फ्रेंड। तो मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ फ्रेंड बाद में। मैंने पहले टिफ़िन की तैयारी कर दी थी आरव के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं लेट हो गया तो फिर मैं सब्जी बाद में ही बना लूँगी अपने हस्बैंड के लिए। इस वजह से अभी टाइम है, और आरव मेरा रेडी लग हो चुका है, और परी को भी कर दिया है। तो मैंने सब्जी भी चढ़ा दी है फ्रेंड, सब्जी भी बनती रहेगी और मेरे बच्चों की भी तैयारी साथ साथ चलती रहती है मेरी। तो ऐसे ही करती हूँ मैं। अब परी को पिलाऊंगी दूध, उसके बाद परी जाने वाली है, फिर आरव की सारी तैयारियां रहती हैं उसकी भी कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी चाय चढ़ा दी है, और मेरे हस्बैंड भी जाएंगे 8:30 बजे तक, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, और 9 बजे तक मेरा आरव। फिर उसके बाद करूँगी अपनी सारी पूजा की तैयारी। तो यहाँ फिर मैं दूंगी फ्रेंड अपने हस्बैंड को नाश्ता। तो नाश्ता की तैयारी कर ली हूँ, चाय बन चुकी है, और मैंने पराठे भी बना लिया है, और सब्जी भी मेरी रेडी हो चुकी थी, सारी तैयारी हो गई है फ्रेंड। और मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, और फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और आरव को छोड़ दिया था फ्रेंड। और 9 का टाइम है, और ये सारी चौकी रखी है, मैं अब इसकी तैयारी करूँगी अपनी पूजा की फ्रेंड। तो सारी पूजा सामग्री जमानी है मुझे। तो उससे पहले मैं आ गई हूँ फ्रेंड अपने मेन गेट पर रंगोली बनाने के लिए, और मुझे अंदर भी बनानी है। तो इतनी रंगोली बना ली है फ्रेंड मैंने, और जल्दी भी करना है, फिर परी को भी लेने जाना पड़ता है मुझे। तो फ्रेंड मैंने सिंपल सी ही रंगोली बनाई है जल्दी जल्दी से, ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे अपनी परी की भी दोबारा से सारी तैयारी करनी पड़ती है, और उसकी बहन 11:30 बजे आ जाती है लेने के लिए। तो मेरी बाहर रंगोली बन चुकी है फ्रेंड, तो अंदर भी बनानी है मुझे रंगोली। तो अंदर के लिए मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड रंगोली बनाने और सारी तैयारी करने के लिए। तो चौकी सजा लूँगी मैं अच्छे से, और ये सारी जो पत्तियाँ वगैरह लेके आई हूँ ये मैंने साफ पहले ही कर ली है फ्रेंड। तो यहाँ चौकी रख ली है मैंने, फिर उस पर लाल कपड़ा भी बिछा लिया है। और मेरे पास ये फोटो है माता रानी का, तो इसको ही रख लिया था मैंने। तो फ्रेंड यहाँ मैं कलश स्थापना कर रही हूँ, और आपके साथ शेयर करूँगी आगे किसी गुरुवार को कैसे पूरी पूजा विधि और कैसे करती हूँ मैं, और क्या क्या लाभ है इसके, और क्या हमें क्यों हमें ज़रूर करना चाहिए। ये गुरुवार के व्रत अच्छे रहते हैं, और मार्गशीर्ष महीने में तो ज़रूर ही हमें करने चाहिए। तो आपके साथ शेयर करूँगी हमें क्यों करने चाहिए और क्या फ़ायदे भी हैं इसके। तो फ्रेंड यहाँ मैं पूरी तैयारी
हो रही है मेरी और कलश स्थापना कर दी है मैंने। और कलश स्थापना में क्या क्या लगता है और कैसे करते हैं मैं आपके साथ अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी फ्रेंड। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, सबको तिलक लगा लूँगी। फिर मुझे आरती करने के बाद अपनी परी को छोड़ने भी जाना है, उसकी बहन का टाइम है, तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ फ्रेंड। और फूल रख दिए हैं मैंने। तो मेरी पूजा हो चुकी है फ्रेंड, मैंने आरती वगैरह सब कर दी है और यहाँ मैं कर रही हूँ तुलसी माता की पूजा। तो फ्रेंड मैं यहाँ परी को छोड़ के आ चुकी हूँ, तो मैं अब करूँगी चाय नाश्ता, चाय पीऊँगी और मेरी पूजा हो चुकी है फ्रेंड देखो। और ऐसी ही पूजा की है मैंने, रंगोली भी बना दी थी फ्रेंड। और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे रंगोली भी बनाना, और जहाँ पूजा होती है उस जगह हमें ज़रूर रंगोली भी बनानी चाहिए। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है फ्रेंड, जो मेरे पास सामग्री थी सब रख दी है मैंने। और फूल मैं यहाँ सामने से ही लेके आई हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं ला पाए थे, तो मैंने ऐसे ही पूजा कर दी फ्रेंड। और हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कोई चीज़ नहीं हो तो, क्योंकि हमें अपने मन से पूजा पाठ करना चाहिए फ्रेंड। तो मेरी पूजा मंदिर की भी कर दी है और ये हो चुकी है मेरी पूजा। और मेरी परी ट्यूशन से आने के बाद कमल का फूल भी लाई थी फ्रेंड, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा है, आज मैंने माता रानी का व्रत भी किया था, लक्ष्मी का, और ये मेन फूल है माता रानी का। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मेरी परी लेने के बाद। तो फ्रेंड ये शाम का है, तो मैंने जो फूल वगैरह चढ़ाए थे शाम को, तो मैं वही हटा रही हूँ और मुझे शाम की भी पूजा की तैयारी करनी है। तो जो जो मैंने सुबह की पूजा में चढ़ाए थे फूल वगैरह, तो मंदिर साफ कर लूँगी दोनों को। फिर मैंने दोबारा से पूजा करने के बाद आरती भी करनी है फ्रेंड। तो मैंने एक पॉलीथिन में रख दिए हैं, बाद में विसर्जन करूँगी उनका। तो मैं ऐसे ही फूल इकट्ठे करके रख लेती हूँ, फिर मैं वहाँ विसर्जन करके आती हूँ उनका, और यहाँ मिट्टी में दबाती हूँ फ्रेंड। तो मैं फूल भी तोड़ के लाई थी और मैंने माला भी बना ली है। और यहाँ मैं कर रही हूँ शाम की पूजा, और देखो रात भी हो चुकी है फ्रेंड। और मैंने अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया था और परी का भी। तो मैं शाम की ही पूजा कर रही हूँ फ्रेंड, हल्दी कुमकुम सब लगा दूंगी और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, फिर हम एक साथ करेंगे आरती और मेरी परी भी आ जाएगी। तो आरब को मैं जल्दी लेके आ चुकी हूँ, आरब भी मेरा आरती करेगा। और शाम की आरती हम सब एक साथ करते हैं फ्रेंड, किसी कोई भी पूजा रहती है उस दिन, और आरती में ज़रूर शामिल होते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। तो मैंने दीपक हर जगह लगा दिया है, तुलसी माता को भी और बाहर भी लगा के आ चुकी हूँ फ्रेंड। और फ्रेंड हमें ये कहानी भी ज़रूर सुननी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। तो ये मैर रहता है और इसकी बुक अलग से आती है माता रानी की मार्गशीर्ष महीने की, तो वही थी मेरे पास। और लास्ट में पूजा शेयर करूंगी आपके साथ। तो हम आरती करने आ चुके हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा आरब भी बैठा है। और परी से मैं कुछ मांग रही थी, नहीं लाई, तो परी मेरी रूठ गई है, इस वजह से नहीं बैठी है फ्रेंड। और हम हमेशा आरती ऐसे ही करते हैं। तो मेरी आरती होने के बाद यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी कपूर आरती। और ये देखो मेरी परी को रूट रूट के इधर उधर कर रही थी पर नहीं बैठी थी आरती में। तो यहाँ मेरी आरती हो चुकी है फ्रेंड, और अब मैं सबको आरती दिखा दूंगी मंदिर में, और पूरे घर में ही आरती घुमा देती हूँ, अच्छा रहता है। और हर आरती में ऐसे ही करती हूँ, डेली भी शाम की आरती कपूर ज़रूर जलाती हूँ और पूरे घर में ज़रूर घुमाती हूँ फ्रेंड, अच्छा रहता है। तो यहाँ मेरी आरती मैंने पूरे घर में घुमा दी है और बच्चों ने भी आरती ले ली है। तो मैं अपनी परी को और अपने बच्चों को और हस्बैंड को तिलक कर दूंगी, उसके बाद दूंगी प्रसाद। तो यहाँ मैं आरव को तिलक लगा रही थी, और दोनों बच्चों को बहुत शौक है, हमेशा पूजा करती रहती हूँ मैं, देखते हैं और तिलक वगैरह लगाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ मैं तिलक ही लगा रही थी अपने हस्बैंड को, तो हमारी लाइट चली गई थी, तो मेरी परी बहुत डर गई। तो शाम फिर लाइट आने के बाद का सीन है फ्रेंड, ये हमारी लाइट आ चुकी थी 5 मिनट बाद ही, और ये मैंने पूजा हो चुकी है शाम की। भोग लगाने के बाद हो छोड़ दूंगी मैं अपना व्रत। तो यही है आज की पूजा फ्रेंड, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें फ्रेंड, फिर मिलूंगी।